ओके। सो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू फॉर्म होता है रिसर्च पेपर का। ठीक है, तो मैंने मेरी स्क्रीन शेयर कर दी है। हम आज जो टॉपिक पे काम करने वाले हैं वो है अ स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग फॉर क्लोथ्स अमंग जनरेशन जेड इन अहमदाबाद सिटी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। मैं कुछ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक न्यू विंडो ओपन कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर हमें ये टाइटल हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो हम पहले जाएंगे consensus.ai के ऊपर और यहाँ पे हम अपना जो हमारा टाइटल है वो हम डालेंगे। मैंने कंट्रोल कॉपी किया और मैंने यहाँ पे उसको सर्च कर दिया। अब ये जनरली आपको अकाउंट मांगता है, तो आप, मेरे तो काफी सारे अकाउंट्स हैं, आप अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। अब एक बार जैसे आपका अकाउंट बन जाता है तुरंत ही आपको यहाँ पर अलग अलग आपको अप्रैल सेक्टर के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, सी एनालाइजिंग द प्रिडिक्टर्स ऑफ यंग बाइंग सेटिस्फेक्शन ई रिटेलिंग कंपेयरिंग ऑनलाइन रिटेल लॉयल्टी सेगमेंट फॉर इंडियन जेनजी बायर्स। गुजरात स्टेट में कौन से हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम फिल्टर दे देते हैं। हमको ऑल नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिंस 2022, क्योंकि 2021 में कोविड था, तो हम 2022 से हम इसको अप्लाई कर देते हैं। एक फिल्टर हमने लगाया है। अब यहाँ तो आप ये सारे के सारे एक साथ CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ पढ़ के कर सकते हो तो वो ज्यादा आसान रहेगा। तो हमारा सबसे पहला क्लोथ सेगमेंट, ये क्लोथ के रिलेटेड नहीं लग रहा है। वेबसाइट लेआउट, ये वेबसाइट के ऊपर है पूरा। हमें ये खास देखना है कि हमारा क्लोथ्स के रिगार्डिंग है, तो हमारे क्लोथ्स वाले ज्यादा होने चाहिए। लेवल टूवर्ड्स ई शॉपिंग, यहाँ पे ई शॉपिंग के ऊपर है। शॉपिंग फॉर मिलेनियल्स परसीव्ड बेनिफिट्स। फिर हमने यहाँ पे है इन्वेस्टिगेशन एजुकेशन हब पुणे, स्टडी ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद। ये रहा कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन परचेज ऑफ अप्रैल्स। अप्रैल को है, ऑनलाइन है, दोनों चीजें अवेलेबल है। इसको हम लेंगे पहले अपने इसको पहले साइट, इसका हम साइटेशन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पर एक न्यू पेज के ऊपर रेफरेंसेस करके डाल देंगे और जो भी हमें मिला है वो हम पेस्ट कर देंगे। तो ये आपकी बिब्लियोग्राफी, आपके रेफरेंसेस फॉर्म होते जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं इसका पेपर देखने, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखिए मुझे यहाँ पे उसका एब्स्ट्रैक्ट मिल गया है, की टेक अवे मिल गया है। ठीक है, अब मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट संभाल के रखता हूँ। इसका एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, मैंने यहाँ पे कंट्रोल V करके उसको पेस्ट कर दिया। अब याद रखना है आपको कि आप जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो उसके ऑथर की डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए, कौन सा आर्टिकल है, क्या है और कब लिया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सॉरी, हम जब भी पेस्ट कर रहे हैं तब हम ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम दे देंगे नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू फॉर गल्फ कंट्रीज ह्यूमन। अच्छा, ये अलग टैब में खुला है शायद, बाजू में नहीं, ये उसी टैब में ही है। ओके, अब हम एक बार बैक चले जाएंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया। अनवेवरिंग फॉर फिजिकल स्टोर्स चैलेंजिंग ब्रीफ शिफ्ट फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन शॉपिंग,
ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो हम ले सकते हैं, इसको हम ओपन करेंगे, इसका साइटेशन यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंसेस में जाके हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट लेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। थोड़ा एडिट करते जाइएगा साथ साथ में। अब इसकी डिटेल्स हमें कॉपी करनी है। ऐसे हमको 5 या 6 आर्टिकल्स इकट्ठा करने हैं जो हमारे सिमिलर उस पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी। बैक जाएंगे, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएलआर अगर किसी चीज का मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, वो आपको तुरंत ही आपके पेपर में ले लेना चाहिए, क्योंकि एसएलआर से पता चलता है कि अब तक कितना काम हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर, जो आपके लिए और आसान हो जाएगा कि आप क्या लेके चलने वाले हो। मैं यहाँ से पहले इसका हेडिंग कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दिया। इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी कर लूं, यहाँ पे मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट कर दिया। वापिस एक बार हम बैक जाएंगे। हाँ, ये देखो, बिना गुना तत्व जावा का है, ये नहीं है। कंज्यूमर बैंक ऑनलाइन शॉपिंग, खाली ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर है। लोड मोर रिजल्ट करेंगे तो हमें और मिलेगा रिजल्ट। ऑनलाइन शॉपिंग नॉर्थ गुजरात, स्पेशल रेफरेंस टू भावनगर सिटी, ऑनलाइन रिटेल एप्लीकेशन फॉर बाइंग फैशन प्रोडक्ट्स। फैशन कंजम्पशन, फैशन के अंदर काफी सारी चीजें आती है, ये थाईलैंड का पेपर है, ये नहीं चलेगा। क्लोथिंग मार्केट, ये जकार्ता का है। ठीक है, पहले इसका साइटेशन हम कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद हम उसका कंटेंट ले लेंगे। उसके कीवर्ड्स अगर मिल रहे हैं तो आप ले सकते हो। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास देखने जाओ तो 1, वी हैव दिस 2, वी हैव SLR 3, वी हैव 4। जकार्ता का हमको मिला है। हम ट्राई करेंगे हमको 2 और मिल जाए हमारे लायक, हमारे रिसर्च के अराउंड में। कंज्यूमर्स रियली वांट ऑनलाइन वर्सेस शॉपिंग, ये हम ले सकते हैं, पर इसके अलावा कुछ अगर है नीचे, बैंकिंग कंज्यूमर है, ऑनलाइन शॉपिंग उडुपी डिस्ट्रिक्ट का है मेरे पास, तमिलनाडु का है। लोड मोर रिजल्ट, जैसे ही लोड करोगे थोड़ा पीछे जाता जाएगा। अभी देखो, ये पेंडेमिक का आ गया, क्लोथिंग बाइंग पेंडेमिक रिलेटेड है 2022, ये हम ले ही सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, बहुत ही अच्छा होगा इसका फाइंडिंग, तो डेफिनेटली इसको हम ऐड कर सकते हैं हमारे पेपर में। इसका हम एब्स्ट्रैक्ट ले लेते हैं, Ctrl+C करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया।
ठीक है, एक एक और देखते हैं, एक और अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, हमारा कंटेंट अच्छा बनेगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एआई सही में बहुत यूजफुल है। देखो ये कलंग वैली का है, पर ये हमारा नहीं है, तो हम ये कंज्यूमर्स फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट, हाँ ये ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग है, जनरेशन जेड के ऊपर है, 2023 का है, रीसेंट है, ये ले सकते हैं। तो आपको ऐसे आपको देखते जाना पड़ेगा, तो आपको मिलता जाएगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका कंटेंट हम लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास काफी हद तक कुछ कुछ हमारे पास तैयार है, हमें जिसके ऊपर से हम हमारा काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको कमांड बहुत ही ध्यान रखना है, कमांड क्या देना है। अब यहाँ पे हम एक बार चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। लॉगिन क्रिएट कर लेना आपका चैट जीपीटी का, जब तक हो सके, तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैव अ लॉग इन चैट जीपीटी। अगर गूगल का कोई भी अकाउंट है तो आप कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे कमांड क्या देना है, आई एम डूइंग ए प्राइमरी रिसर्च ऑन, ऑन मेरा टाइटल, मेरा जो टाइटल है वो मैं डालूंगा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। प्रिपेयर क्या बनाना है, 2000 वर्ड्स, prepare an introduction of 2000 words from the below given text, कॉलन करेंगे। अब हमने ये सारा जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉपी किया है consensus.ai से, वो हम कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको। अब हम उसको एंटर देंगे। अभी देखिए एआई आपके लिए काम कर रहा है, एआई इज वर्किंग फॉर यू। हम्म, ये उसने आपको इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू दोनों उसने आपको बना के दिया है। तो अब मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंक्लूजन हमको नहीं चाहिए, पर हम इसको ले लेंगे, कंट्रोल सी, एक नई फाइल बनाएंगे, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट 1408 वर्ड्स का बना है। ठीक है, ये उसने 5 चीजों का बना दिया मुझे। यहाँ से हम कंक्लूजन वर्ड निकाल देंगे और इसको ऊपर ले लेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। अब इसमें से ही मुझे, अब ये चैट उसको याद है, ठीक है,
अब इसमें से हम बनाएंगे लिटरेचर रिव्यू। मेक ए लिटरेचर रिव्यू of around 2500 वर्ड्स। देखो उसने लिटरेचर रिव्यू बनाना चालू कर दिया है। ये देखिए लिटरेचर रिव्यू वो बना रहा है आपके लिए। आप उसको कंटिन्यू जनरेटिंग बोलोगे तो वो चालू रखेगा। हम्म। अब ये मेरे को मिल गया है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू इज रेडी। अब मैं यहाँ से लिटरेचर रिव्यू का कॉपी करके एंड तक Ctrl+C, मेरी जो फाइल थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन डाला था उसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हम्म। ये हो गया मेरा लिटरेचर रिव्यू पेस्ट। अब मैं यहाँ से कंक्लूजन को हटा दूंगा। ठीक है, ये बन गया मेरा लिटरेचर रिव्यू। यहाँ से इंट्रोडक्शन हम हटा देंगे। ठीक है, अब तीन चीजें बनानी है इसी में से ही। यही कमांड, यहीं से कमांड यूज करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी कमांड लिखे हुए हैं। हम्म, हम्म। अब हमें क्वेश्चनर बनाना है तो हम ये कमांड देंगे। ये देखो क्वेश्चनर भी आपको बना के दे रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चनर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम जनरली ओपन एंडेड कुछ रखते नहीं है, इसलिए मैं 16 तक ही कॉपी कर रहा हूँ। और मेरी एक और नई फाइल बन जाएगी क्वेश्चनर की। ठीक है, एक और फाइल बन गई। अब क्वेश्चनर बन गई। अब कुछ चीजें छूट गई है, जैसे कि इसके बेसिस पे अब हमें काई स्क्वायर हाइपोथेसिस डेवलप करना है। ठीक है, काई स्क्वायर हाइपोथेसिस हम जनरेशन जेड के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए हम एज ले रहे हैं एज अ वन ऑफ द फैक्टर। और हमने यहाँ पे Ctrl+V किया और ये हमने पेस्ट कर दिया। अभी देखो ये आपको हाइपोथेसिस बना के दे रहे हैं। ये जो हाइपोथेसिस बना के दे रहा है ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रेडी। इसको हमें हमारा जो रिसर्च वाला है उसमें हमें पेस्ट करना है। रिसर्च वाले में हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होता है,
उसके बाद एक और चीज बाकी है, वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। लास्ट कमांड रिसर्च ऑब्जेक्टिव का हम देंगे, जो उसने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव बनाया है। हम किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए ये भी मैंने फॉर्मेट डाला हुआ है। ये देखिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी बन गए। ठीक है, अब मैं इसको यहां से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऑलवेज रिमेंबर लिटरेचर रिव्यू के पहले आता है यहां पर, तो हम इसको यहां पर ही पेस्ट कर देंगे। अब इसको हेडिंग दे देंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम एक बार नंबरिंग दे देंगे अपने हिसाब से। हम्म अब इसको हमें इस तरीके से ऊपर ले लेना है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट वो अलग नहीं है, वो उसका वो ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। सॉरी, कुछ और ऊपर आ गया। हम्म इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। एक्स्ट्रा स्पेसिंग हटा देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, सेव करते रहेंगे बीच बीच में। मैंने उसको नाम दिया सैंपल आर पेपर। ठीक है, चैट जीपीटी सेव्ड है। डॉक्यूमेंट 2 मेरी क्वेश्चनर है। ये भी सेव हो गई। ये फाइल भी हम सेव करके रखेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें से जो रेफरेंसेस है ये हमें लास्ट में डालने होते हैं रिसर्च पेपर में, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है यहां से। हमारा सैंपल पेपर हमने खोला, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। नाउ जब भी हम पब्लिकेशन करते हैं तो उसमें एआई डिटेक्टर होता है। सो एआई डिटेक्टर क्या करता है कि अगर आपका कंटेंट एआई से जनरेटेड है तो इट इज नॉट एट ऑल, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। वो प्लेगरिज्म ही कहलाता है एक तरीके का। ठीक है, तो आपको प्लेगरिज्म हटाना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले तो कैलिबर सेट, टाइम्स न्यू रोमन 12 हम सेट कर देते हैं इधर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसको हमने बोल्ड कर दिया। फॉर्मेटिंग नहीं भूलना है, हमें फॉर्मेटिंग करते रहना है। अब क्या कहता है, इन द contemporary retail landscape consumer shopping behavior has undergone a symmetric shift with the proliferation of digital technologies and the internet। अब इसको मैं पैराफ्रेस करूंगा कि बिकॉज ऑफ द advancement in technologies and internet, the shopping behavior of
consumers has undergone major change. Full stop. अब दूसरा, this transformation has drastically altered the way the shopping approach of generation such as Generation Z. Okay, this has led to change in the shopping behaviors of Gen Z. ठीक है, अब ये बन गया। अब ऐसे ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव्स नहीं करने हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे कैसे रहने दो, इट इंक्लूड्स योर लिटरेचर रिव्यू एंड इंट्रोडक्शन। ऐसे आपको पढ़ के आपकी लैंग्वेज में पैराफ्रेज करना है। ठीक है, नंबर 1। अब पैराफ्रेज हो जाए उसके बाद ये पैराफ्रेज हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें खोलना है अब एक बार पैराफ्रेज हो जाए उसके बाद एक पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक खोल रहा है सब चीजें। लेट मी मिनिमाइज फ्यू थिंग्स। हाँ, अब ये मेरी पैराफ्रेज्ड फाइल है। ठीक है, अब हम जाते हैं ग्रामरली में। देखो, गलती होती है राइटिंग में, ऐसा कोई वो नहीं है। हम ग्रामेटिकल एरर्स होंगे पर आपको ये आपको मैन्युअली ही रीटाइप करना पड़ेगा। तो मैन्युअली ही आपको रीटाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ग्रामरली में ओपन कर देता हूँ। पहली बार जब करोगे तब टाइम लगेगा ग्रामरली में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको करना है और फिर इसको सेव करना है। हम इसको सेव कर देते हैं पहले कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंट्स में, फॉर ग्रामरली। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको अपलोड करेंगे फॉर ग्रामरली। हम्म अभी ये आपको चेंजेस कहेगा। देखिए, ये आपको बोल रहा है ट्राई आउट दिस। ओके, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। एक्सेप्ट। यहाँ पे आप आपके गोल्स को चेंज कर सकते हो। एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। ठीक है, देखो ये यहाँ पे सेट हो गया।
ओवरऑल स्कोर इज 83 विच इज गुड। ठीक है, फिर आपको बोलेगा कि आप क्लैरिटी के लिए पैसे दो, ये पैसे दो, वो पैसे दो, बट इट इज ओके एट दिस लेवल, इट इज ओके। अब इसी को ही हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम वापस हमारे पेज पे चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट करने के, पैराफ्रेज करने के बाद ही, रीराइट करने के बाद ही आप ये करोगे। ठीक है, अब इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ये देखिए एडिटेड हो गया, एडिटेड डाउनलोड ओपन। देखो जो ग्रामरली ने किया एडिट, because of the advancement in technology and internet, the shopping behavior of consumer has undergone a major change. This has led to the change in the shopping behavior of generation Z. ये 0% प्लेगरिज्म है, ये 0% प्लेगरिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीन चीजें बनानी है। क्लियर? So with this I end up my session. Thank you so much for watching the video. We can end the meeting now.